हेलो दोस्तों, आज है 17 अगस्त की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट अंडर द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ऑन 15 अगस्त 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। यह योजना युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने और देश के रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के हेतु बनाई गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड स्टार्टअप, एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मैनी बीएसएफ पर्सनल रिसीव गैलेंट्री मेडल फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट द पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने बीएसएफ कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 10, 12, 16 या 20। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 16, यानी कि 16 है जो बीएसएफ के कर्मचारियों, यानी का 16 जो बीएसएफ के कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बीएसएफ ने असाधारण सहायता दिखाया, असाधारण साहस दिखाया। 16 जवानों को वीरता पदक देकर सम्मानित किया गया, जो सीमा सुरक्षा में उनकी बहादुरी को दर्शाता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेटो सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। यानी कि हाल ही में अभी कैबिनेट ने तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण को किस राज्य में मंजूरी दी है। तातो। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर है आपके पास अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। तातो सेकेंड परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएगी, जो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन और नॉर्थ ईस्ट में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है, उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन यूएसए एंड विच कंट्री। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये है आपके पास ऑप्शंस जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस या ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। यह संयुक्त अभ्यास साइबर युद्ध और नागरिक सुरक्षा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच समसामयिक तालमेल को बढ़ावा देना है। Which city bid has been approved to host 2030 कॉमनवेल्थ गेम। 2030 कॉमनवेल्थ गेम के मेजबानी के लिए किस शहर की दावेदारी को मंजूरी मिली है। आपके पास इसमें ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या लखनऊ। तो करेक्ट आंसर है आपके पास अहमदाबाद। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, which company became the first Indian member of International Council of Mines and Metals ICMM। कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। इंडिया कोल, हिंदुस्तान जिंक या NMDC या वेदांता। तो आपके पास करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान जिंक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है हिंदुस्तान जिंक।
वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, तो इनको सब देखते हुए ध्यान से हम चलेंगे। द थीम ऑफ इंडियाज 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वॉज, भारत के 79th स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, विकसित भारत या अमृत काल। तो करेक्ट आंसर है आपके पास है न्यू इंडिया। इस थीम का न्यू इंडिया रखा गया जो एक आत्मनिर्भर, आधुनिक और प्रगतिशील भारत की संकेत देती या करता है। हाउ मैनी सोल्जर्स रिसीव बेस्ट वॉर सर्विस मेडल इन या ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025? स्वतंत्रता दिवस 2025 पर कितने सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक दिया गया है? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं सेकेंड, फोर्थ, 6 या 10th। तो करेक्ट आंसर है आपके पास फोर्थ, चौथा, यानी कि सैनिकों को उत्कृष्ट योगदान देने के लिए या सैनिकों को उत्कृष्ट योगदान और सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है मस्कट एंड लोगो ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज अनवील्ड एट। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ और लोगों कहाँ अनावरण किया गया? तो ये कहाँ पर अनावरण किया गया खेलो इंडिया का जो मस्कट है और लोगो? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं गोवा, लद्दाख, वाराणसी, केरला। तो करेक्ट आंसर है आपके पास लद्दाख। लद्दाख को वाटर स्पोर्ट और एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र बनाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अंडर जल जीवन मिशन मोर देन हाउ मैनी करोड़ रूरल हाउस होल्ड गॉट टैप वाटर कनेक्शन? वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ अधिक ग्रामीण घरों को नल का पानी मिला है? 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़? तो करेक्ट आंसर है आपके पास 15 करोड़। 15 करोड़ घरों को जल जीवन मिशन के तहत पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है विच इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन? हर घर तिरंगा अभियान की नोडल एजेंसी कौन है? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो करेक्ट आंसर है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया ताकि देशभक्ति भावना को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है हाउ मैनी सरपंचेस वर सिलेक्टेड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड स्वच्छ सुजल गांव? जल संरक्षण और स्वच्छ सुजल गांव के लिए कितने सरपंच चुने गए हैं? ऑप्शन है 100, 120, 150 या 200। तो करेक्ट आंसर है 150। 150 यानी कि 150 सरपंचों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए सम्मानित किया गया जिन्होंने जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है इंडियाज कल्चरल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इज अप्रोक्स हाउ मैनी लाख करोड़ रुपीज़? भारत का वर्तमान कृषि निर्यात लगभग कितने लाख करोड़ रुपए है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 4 लाख करोड़। भारत कृषि उत्पादकों के निर्यात में विश्व का प्रमुख देश है और वर्तमान में यह लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड फॉर राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल प्रोडक्शन 2025? वर्ष 2025 में भारत
चावल, गेहूँ, फल और सब्जियों के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो आपके पास इसमें ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये सेकेंड स्थान पे, दूसरे स्थान पर भारत का ये स्थान है। 2025 के प्रोडक्शन की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत कृषि उत्पादन में अमेरिका और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विच स्टेट डबल्ड पेंशन अंडर जेपी सेनानी योजना फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ इमरजेंसी? किस राज्य ने आपातकाल के राजनीतिक कैदियों को पेंशन दोगुना कर दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो है उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार। बिहार सरकार ने किया है। बिहार सरकार ने आपातकाल के राजनीतिक कैदियों को पेंशन बढ़ाई और जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मंजूरी दी जा सके। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में जो 79th स्वतंत्रता दिवस थीम था, उसका जो थीम था वो क्या है? यानी कि भारत के 79th स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया? आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट में लिखना है। डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, विकसित भारत, अमृत काल, ये इसके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।